हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पलक और आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12th में इंग्लिश का प्रोस का चैप्टर 4 द रैट रैप। तो ये वाला चैप्टर इससे पहले हमने डीप वाटर पढ़ा है और अब रैट रैप हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रैट रैप चैप्टर के अंदर काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। इसके अंदर एक रैट रैप पेडलर है, ठीक है। सबसे पहले देखो लिखा किसने, ये लिखा है सेल्मा लैगरलॉफ ने, ठीक है। किसने लिखा है? सेल्मा लैगरलॉफ ने। अब देखो उन्होंने, वो कौन थे? वो एक स्वीडिश टीचर थी और ऑथर थी, ठीक है। इन्होंने ये लिखा है चैप्टर। और रैट रैप पेडलर है, इसमें कैरेक्टर्स मैं आपको बताती हूँ। एक रैट रैप पेडलर है, मतलब रैट रैप बेचने वाला, ठीक है। उसके बारे में क्या पता है? ही इज़ अ वैगाबॉन्ड हु ऑल्सो सेल्स स्मॉल रैट रैप्स। तो उसको क्या बताया? वो एक वैगाबॉन्ड है। वैगाबॉन्ड क्या होता है? आवारा इंसान, ठीक है। वो एक आवारा इंसान है, उसके पास कोई खुद का घर नहीं है, वो घुमंतू है, यहाँ वहाँ घूमता रहता है और वो छोटे छोटे रैट ट्रैप्स भी बेचता है, ठीक है। रैट ट्रैप्स मतलब चूहेदान, चूहे पकड़ने के लिए जो जाल होते हैं ना छोटे छोटे से, वो बेचता है वो, ठीक है। उसके अलावा एक ओल्ड मैन है जिसे क्रॉफ्टर भी बोला गया है। क्रॉफ्टर मतलब कृषक। तो ही इज़ द हेड ऑफ द हाउस कॉटेज वेयर ही लिव्स लोनली। तो वो एक घर पे, उसका खुद का एक घर होता है जहाँ वो अकेला रहता है। उसकी फैमिली में कोई भी नहीं है उसके अलावा, ना उसकी वाइफ है ना उसकी चाइल्ड है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो अकेला रहता है अपने कॉटेज में और उसको ये जो हमारा रैट रैप पेडलर होता है ये ठग लेता है, ठीक है। तो वो पहले जो हमारा ओल्ड मैन है, बूढ़ा आदमी, वो पहले क्रॉफ्टर हुआ करता था, वो कृषक था, ठीक है। और अब नेक्स्ट कैरेक्टर आता है आयरन मास्टर। आयरन मास्टर मतलब लोहा बनाने वाली फैक्ट्री का मालिक, ठीक है। तो he is the owner of the Ramshaw iron mills and thinks the tramp to be his old regimental comrade named Nils Olaf। तो देखो ये जो हमारा आयरन मास्टर है, ये राम्सजो में, जहाँ की ये पूरी स्टोरी है राम्सजो, ठीक है। वो राम्सजो में आयरन मिल का मालिक होता है और वो सोचता है कि ये जो ट्रैम्प मतलब ये जो रैट रैप पेडलर है, ये क्या है? उसका पुराना रेजिमेंटल कॉमरेड निल्स ओलफ है। रेजिमेंटल कॉमरेड मतलब उसका सेना का दोस्त है, ठीक है, सेना का उसका कलीग है, ठीक है। तो निल्स ओलफ उसका नाम है। वो ऐसा समझता है पर रियल में रैट रैप पेडलर वो होता नहीं है, ठीक है। अब क्यों समझता है आगे सिचुएशन में आपको पता चल जाएगा जब आप चैप्टर को पढ़ोगे ठीक से। और इसमें एडला विल्मैनसन है। वो कौन है? वो आयरन मास्टर की सबसे बड़ी बेटी है, ठीक है। शी इज़ द ओल्डेस्ट डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर एंड इज सेंट टू परसुएट द गेस्ट टू कम होम फॉर क्रिसमस ईव। तो आगे आगे कैरेक्टर्स क्या क्या करते हैं वो सब हमें पता चलता रहेगा, ठीक है। तो देखो अब हम देखेंगे अबाउट द लेसन। तो ये जो लेसन है, द रैट ट्रैप इज़ ए ग्लैरिंग एग्जाम्पल ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड थ्रू काइंडनेस एंड कंपैशन। तो देखो थ्रू दिस स्टोरी वी कम टू द कंक्लूजन दैट मटीरियलिस्टिक थिंग्स नेवर ब्रिंग इनर जॉय बट लव एंड रिस्पेक्ट कैन डू सो। तो इस स्टोरी में जो हमारा रैट ट्रैप सेलर होता है, इसके साथ वर्ल्ड का बहुत बुरा बिहेव होता है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली वो आवारा इंसान है, वो घर में, उसका कोई खुद का घर नहीं है, वो रैट ट्रैप बेचता, वो गरीब है, वो बेचारा है। तो ऑब्वियसली कोई भी उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता है, ठीक है। और क्या है, इस स्टोरी में बताया गया है कि कैसे मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी, या फिर जो मटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं, मतलब जो हमारी डेली उसकी चीज़ें मटीरियलिस्टिक हैं, हमको वो इनर जॉय प्रोवाइड नहीं कराती, बल्कि जो लव और रिस्पेक्ट को इंसान हमें देता है वो हमारा इनर जॉय प्रोवाइड कराता है, हमें खुशी देता है अंदर से, ठीक है। दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ रैट रैप पेडलर हु इज़ इन अ पुअर कंडीशन। तो एक रैट रैप पेडलर की ये स्टोरी है जो कि पुअर कंडीशन में, बहुत ख़राब हालत में है। ड्यू टू हिज पॉवर्टी ही इवन हैज़ टू बेग एंड ऑल्सो स्टील फॉर हिज सर्वाइवल। तो देखो इस रैट रैप पेडलर को अपनी कंडीशन को सुधारने के लिए, या फिर कहो कि सर्वाइवल करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, इसको छोटी मोटी चोरियां भी ये करता है और ये भीख भी मांगता है, बेगिंग भी करता है, ठीक है। और क्या बताया यहाँ पर? ही थिंक्स दैट द होल वर्ल्ड इज़ अ रैट ट्रैप इटसेल्फ। तो ये पूरी दुनिया को रैट ट्रैप मानता है। ये इसका बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। ये एकदम इसको चलते चलते एक आइडिया आ जाता है कि ऐसा भी कुछ होता है। तो ये पूरी दुनिया को रैट ट्रैप मानता है और इसकी पूरी आगे की थिंकिंग क्या होती है वो हम जानेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, लेसन का आता ही आता है, ठीक है। और क्या है? ऑन कोल्ड इवनिंग ही फाइंड्स शेल्टर इन अ कॉटेज। तो जब दिसंबर की ये स्टोरी है, दिसंबर का टाइम चल रहा था, क्रिसमस के आसपास का। तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है उस टाइम पे और वो एक कॉटेज में जगह उसको मिलती है ओल्ड मैन के घर पे, ठीक है, रहने के लिए। वो जगह मांगता है कि मुझे एक रात यहाँ रुकने दो। ओल्ड मैन से वो जगह मांगता है और ओल्ड मैन उसका स्वागत करता है, ठीक है, बहुत अच्छे से। पर वो क्या करता है, ओल्ड मैन का पैसा चुरा लेता है वहाँ से, ठीक है, वहाँ से उसके वो पैसे चुरा लेता है। और आफ्टर दैट ही मेट एन आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर एडला। तो उसके बाद वो आयरन मास्टर और उसकी बेटी एडला से मिलता है, ठीक है।
इन द मीन टाइम ही फील सॉरी फॉर स्टीलिंग द क्रॉफ्टर्स मनी। तो इस समय में वो क्रॉफ्टर के पैसे चुराने के लिए बहुत दुखी फील करता, बहुत बुरा फील करता कि उसने गलत काम किया, ठीक है। और क्या है, एडला वॉन्ट्स टू सेलिब्रेट क्रिसमस टुगेदर विद द स्ट्रेंजर। तो एडला जो है वो इस स्ट्रेंजर के साथ, इस अजनबी व्यक्ति के साथ क्या करना चाहती है, अपना क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहती है, ठीक है। वो उसको घर जैसी फीलिंग देना चाहती है, वो उसको सुकून देना चाहती है जैसा कि उसने अपनी लाइफ में कभी फेस नहीं किया था। पेडलर ने कभी भी वो सुकून से सोया नहीं था, ठीक है, कभी उसने भरपेट खाया नहीं था। तो एडला उसको ये सारी चीज़, ये जॉय प्रोवाइड कराना चाहती थी क्रिसमस के टाइम पे, ठीक है। तो आगे क्या बोला, इन देयर एब्सेंस द पेडलर डज नथिंग स्टील एंड एनीथिंग। तो बताती है कि जब वो लोग वहाँ से चले आते हैं, पेडलर को अपने घर पे छोड़कर जब वो लोग अपने घर से चले जाते हैं चर्च प्रेयर करने के लिए, तो क्या होता है, पेडलर उनके घर से कुछ भी नहीं चुराता है। He leaves behind a package with a tiny rat trap and a letter thanking for her kindness। तो जब एडला घर लौटती है तो वो देखती है कि जो हमारा रेड ट्रैप सेलर है उसने एडला के लिए एक गिफ्ट छोड़ा, जिसमें एक छोटा सा रेड ट्रैप है, एक छोटी सी चूहेदान है और उसके अंदर एक लेटर भी है, और जो उसने पैसे चुराए थे वो पैसे भी हैं, ठीक है। तो मतलब एडला के अच्छे बिहेव से रेड ट्रैप सेलर का बिहेव जो है, या फिर जो उसकी थिंकिंग है, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है और वो बहुत अच्छा बिहेव उन सबके साथ करता है, ठीक है। He also leaves 30 kroners, asking her to return the same to the crofter। तो अभी जैसे आपको बताया कि वो वहाँ पर पैसे भी छोड़ देता है। पैसे के यहाँ पे क्रोनर्स बोला गया। क्रोनर्स क्या है, स्वीडन की करेंसी है, ठीक है, स्वीडन की करेंसी है क्रोनर्स। तो वो वहाँ पर क्या करता है, रेड ट्रैप के साथ स्वीडन की करेंसी और 30 क्रोनर्स मतलब वहाँ पे छोड़ देता है, पैसे छोड़ देता है, और एडला को बोलता है कि प्लीज़ तुम उसे, उस क्रॉफ्टर को, उस बूढ़े व्यक्ति को वापस कर देना, ठीक है। तो अब हम इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। कैरेक्टर्स के बारे में जाना, अबाउट द लेसन हमने जाना, अब हम लाइन बाय लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगी जितना हो सके शॉर्ट में करके आपको ये चैप्टर पढ़ा दूँ। तो once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. He made themselves at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. But even so the business was not especially profitable. So he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. Even so his clothes were in rags, his cheeks were sunken and hunger gleamed in his eyes। तो वो रेड ट्रैप के बारे में आपको फर्स्ट पैराग्राफ में बताया कि एक बार की बात है, एक आदमी जो कि यहाँ वहाँ रेड ट्रैप, छोटे छोटे वायर के बने हुए रेड ट्रैप्स बेचता हुआ घूमता था। वो रेड ट्रैप को खुद बनाता था, ठीक है, कौन से मटेरियल से, जो कि उसे बड़े स्टोर्स पर या फिर बड़े फार्म्स पर भीख मांगने के बाद, उसको बेगिंग करने के बाद वो मटेरियल मिलता था, ठीक है। उससे वो क्या करता था, खुद चूहेदान बनाता था और उनको बेचता था। बट इवन सो दिस बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। ये बिज़नेस जो था वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ता था, उसको भीख भी मांगनी पड़ती थी, बेगिंग भी करनी पड़ती थी, और साथ साथ उसको छोटी मोटी चोरियाँ भी करनी पड़ती थी। पेटी थीवरी मतलब छोटी मोटी चोरी उसको साथ में करनी पड़ती थी, अपनी बॉडी और सोल को, अपनी आत्मा और शरीर को साथ में रखने के लिए, मतलब ऑल टुगेदर जिंदा रहने के लिए, ठीक है। इवन सो उसके जो कपड़े थे वो फटे पुराने थे, उसके गाल जो थे वो अंदर को धंसे हुए थे, सकन थे उसके चीक्स, और हंगर जो है वो उसकी आंखों में ही दिखाई देता था कि वो कितने समय से भूखा है, ठीक है। अब देखते हैं, नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगबॉन्ड। उस आवारा व्यक्ति की कैसी सैड और मोनोटोनस लाइफ थी। मोनोटोनस का मतलब होता है डल, ठीक है, बहुत ज़्यादा निराशा वाली उसकी लाइफ थी, ठीक है। तो कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता कि वो कितना दुख झेल रहा था। हु प्लॉट्स अलॉन्ग द रोड लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, बट तो वो क्या बेचारा वो आदमी कैसे घूमता रहता था, बाहर सड़क पर घूमता रहता था हमेशा, ठीक है। और क्या बताया, बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट। पर एक दिन ये आदमी विचारों की एक लाइन में कूद पड़ता है, उसको बहुत विचार आने लगते हैं अजीब अजीब से, और उसके विचार जो हैं वो इस चैप्टर का मेन थीम है, जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। विच रियली सीम टू हिम टू बी एंटरटेनिंग। तो ये विचार जो हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग थे, ठीक है, मनोरंजन कर रहे थे उसका। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स। वो अपने रेड ट्रैप्स के बारे में ही सोच रहा था, और एकदम से वो एक आइडिया से स्ट्रक होता है, उसको एक आइडिया आता है वर्ल्ड के बारे में, ठीक है। तो वो कहता है, द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज, इट सिटीज़ एंड विलेजेस वाज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। तो वो बोलते हैं कि
वो सोचता है, हमारा रेड ट्रैप सेलर सोचता है कि जो पूरी दुनिया है ये और कुछ नहीं है बल्कि ये एक चूहेदान है, ठीक है। ये जो पूरी दुनिया है अपने लैंड्स के साथ, अपने सीज़ के साथ, मतलब अपनी ज़मीन और अपने समंदर के साथ, अपने शहर और गांव के साथ कुछ नहीं है बल्कि एक बड़ा सा रेड ट्रैप है, ठीक है। चूहेदान बताता है। अब भाई ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लॉजिक उसने दिया। इसके पीछे का रीज़न क्या है, वो ऐसा क्यों सोचता है, वो भी हम जानेंगे। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी पर्पस देन टू सेट बेट फॉर पीपल। तो कहता है कि जो वर्ल्ड है ना इसका और कोई पर्पस नहीं है, बस लोगों के लिए जाल बिछाना इसका पर्पस है, ठीक है। इट ऑफर्ड riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the red trap offers cheese and pork। तो बोलता है कि इस वर्ल्ड की एग्जिस्टेंस का कोई और मतलब नहीं है, इसका जो पर्पज़ है एग्जिस्टेंस का, इस वर्ल्ड के मौजूद होने का केवल ये रीज़न है कि यहाँ पर लोगों के लिए जाल बिछाया जाता है। ये जो वर्ल्ड है ये अमीरी से, खुशियों से और घर से, खाने से, कपड़ों से, इन सब चीज़ों से अपनी और इंसान को खींचता है, अपने अंदर इंसान को फंसा लेता है। बिल्कुल सेम ऐसे ये चीज़ें ऑफ़र करता है जैसे कि रेड ट्रैप जो है वो चूहे को चीज़ और पोर्क ऑफ़र करता है। देखो हमारे यहाँ पे चूहे को फंसाने के लिए क्या लगाई जाती है, रोटी, ठीक है। पर फॉरेन कंट्रीज़ में क्या ऑफ़र किया जाता है चूहे को फंसाने के लिए, चीज़ और पोर्क। पोर्क मतलब पिगीज़ फ्लैश, ठीक है। तो पिग का फ्लैश जो है वो ऑफ़र किया जाता है उसको फंसाने के लिए रेड ट्रैप में। एंड एज सोन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ टू बी टेम्प्टेड टू टच द बेट, और जैसे ही कोई भी इन चीज़ों की तरफ, इन लालचों की तरफ आकर्षित हो जाता है, जैसे कि चूहा होता है आकर्षित रोटी की तरफ, उसी तरीके से इंसान भी आकर्षित हो जाता है किन चीज़ों की तरफ, अमीरी, खुशियाँ और घर और खाना और कपड़े, इन सब चीज़ों की तरफ वो इंसान भी क्या हो जाता है, इंसान भी इन सब चीज़ों की तरफ आकर्षित हो जाता है और जाकर इस वर्ल्ड के रेड ट्रैप में, बेट में फंस जाता है, ठीक है। जैसे ही कोई उनको छूने की तरफ जाता है उन चीज़ों को, और रेड ट्रैप जो है वो बंद हो जाता है और सब कुछ वहीं ख़त्म हो जाता है, चूहा फंस जाता है, ठीक है। इसी तरीके से इंसान भी फंस जाता है। तो ये वो बताते हैं, ये उसका विचार हमको यहाँ पे बताया गया है कि वो क्या सोचता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर में यही ज़्यादा आता है, ठीक है। और क्या बोला गया, द वर्ल्ड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इन दिस वे। तो क्या है, देखो वर्ल्ड जो है वो कभी भी हमारे रेड ट्रैप सेलर, हमारे वेगाबॉन्ड के साथ अच्छे से नहीं रहा है। वो जब भी किसी का शेल्टर मांगने जाता था उसको हमेशा सावर फेसेस देखने को मिलते थे, सड़े से मुंह देखने को उसको मिलते थे, ठीक है। तो कभी भी उसके साथ कोई काइंड नहीं रहा, इस वजह से वो ऐसे ऐसे थॉट सोच रहा था और ये उसको एक अनवांटेड जॉय दे रहे थे, खुशियाँ दे रहे थे ये थॉट्स उसको, ठीक है। तो ड्यूरिंग मैनी ड्रीडी प्लॉडिंग्स, तो क्या बताते हैं यहाँ पे, ड्यूरिंग मैनी ड्रीडी प्लॉडिंग्स टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू who had let themselves to be caught in dangerous snare of and of others who were still circling around the bait। तो इसी से क्या है, यही जो वो विचार करता रहता था रेड ट्रैप के बारे में, उसके मनोरंजन का कारण बन गया था। और उसने क्या है, जब वो घूमता था वर्ल्ड में, वो पूरी दुनिया, मतलब वो अपने यहाँ पे घूमता रहता था, उसको देखता रहता था सब कुछ उसके आसपास क्या हो रहा है। तो उसने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जिन्हें जानता है कि वो रेड ट्रैप में इसी तरीके से फंस गए हैं, जाल में इस तरीके से फंस गए हैं, या फिर दूसरे लोगों के बारे में वो क्या कर रहे हैं, रेड ट्रैप में लोगों को फंसाने के लिए उन पे इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं रेड ट्रैप के आसपास। तो यही है कि उसकी जो वर्ल्ड के लिए थिंकिंग थी वो पॉजिटिव नहीं थी, ठीक है। लोगों ने उसके साथ जैसा बिहेव करा वो भी वैसा ही सोचता था वर्ल्ड के बारे में, ठीक है। तो वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग अलोन द रोड ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड and he knocked on the door and to ask shelter for night, nor was refused. Instead of the sour faces which ordinarily meet him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk in his loneliness। तो बताते हैं कि जब वो हमारा रेड ट्रैप सेलर एक डार्क इवनिंग में, क्रिसमस से पहले के थोड़े से समय में, वो एक ग्रे कॉटेज के पास वो जब रोड पर घूम रहा था तो उसको क्या मिलता है, एक ग्रे कलर का कॉटेज दिखाई देता है, ठीक है। उसको एक ग्रे कलर का कॉटेज दिखाई देता है छोटा सा, जो कि रोड के किनारे पर होता है, ठीक है। वो वहाँ पर डोर को नॉक करता है ऐसे शेल्टर मांगने के लिए, रात के लिए, कि मैं यहाँ रात को रुक जाऊँ, ठीक है, रात उसको ठंड में सड़क पे ना बितानी पड़े, तो वो शेल्टर मांगता है। तो हमेशा तो उसको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, उसको डिनाई कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है कि हम ऐसे किसी व्यक्ति को अपने घर में नहीं रहने देंगे। तो पर इस बार वो रिफ्यूज़ नहीं किया गया था, नॉर ही वॉज रिफ्यूज़ड, तो उसको इस बार मना नहीं किया गया था। इंस्टीड ऑफ सावर फेसेस, उसको बुरे बुरे से जो फेसेस मिलते थे, लोगों का बुरा रिप्लाई जो उसको हमेशा से मिलता था, उसकी जगह पर उसको एक ओल्ड मैन मिला, ठीक है। ओनर मिला, जो हाउस का ओनर था वो ओल्ड मैन था, ठीक है, वही हमारा क्रॉफ्टर, जिसकी वाइफ और चाइल्ड नहीं थी। वो खुश हो जाता था जब भी उसको कोई ऐसा पर्सन मिलता था जिससे वो बात कर सके, ठीक है, क्योंकि वो अकेला रहता था। जब उसको उसकी लोनलीनेस से निकलने का रास्ता मिलता था, मतलब अपनी
अकेलेपन से वो निकलता था तो वो खुश हो जाता था किसी से बात कर कर, ठीक है। उसने क्या किया, इमीडिएटली ही पुट पॉरेज पॉट ऑन द फायर एंड गिव हिम सपर। तो उसने तुरंत ही हमारे वैगबॉन्ड के लिए दलिया चढ़ा दिया गैस पर, ठीक है, और उसको सपर दिए, कुछ ड्रिंक्स प्रोवाइड कराई, और उसने देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टबैको रोल। उसने अपने टबैको रोल से एक बड़ा सा टुकड़ा काटा, ठीक है, कार्व्ड ऑफ का मतलब काटना, तो उसने बड़ा सा एक टुकड़ा काटा, और इट वॉज इनफ फॉर बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन। तो वो उसके लिए और उसके स्ट्रेंजर के पाइप के लिए, दोनों के लिए बहुत था, इतना उसने टबैको उसमें से काटा, ठीक है। पाइप मतलब जैसे सिगरेट होती है, आपको पता ही होगा पाइप क्या होते हैं, आपने मूवीज़ में देखा होगा, ठीक है। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मोजलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। तो फिर उसने क्या किया, जो हमारा क्रॉफ्टर था उसने अपने कार्ड्स निकाले और उसने मोजले से गेम है जो कि स्वीडन में खेला जाता है, ठीक है, कार्ड गेम है। तो उन्होंने उस स्ट्रेंजर के साथ वो गेम खेला जब तक कि सोने का टाइम नहीं हो गया, ठीक है। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज पॉरेज एंड टबैको। तो जैसे उसने सच्चाई से बिहेव कर कर और अच्छाई से बिहेव कर कर हमारे रेड ट्रैप सेलर को पॉरेज और टबैको दिया था, उस तरीके से वो अपने कॉन्फिडेंस में था बहुत ज़्यादा, वो ना सच्चाई, मतलब बहुत सच्चा इंसान था, ठीक है। उसने वैगबॉन्ड से कुछ भी बात नहीं छुपाई, झूठ वूठ कुछ नहीं बोला, उसने बिल्कुल खुले दिल से उससे बात की, ठीक है। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट राम्सजो आयरन वर्क्स एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड। तो देखो, वो बूढ़ा आदमी अपने दिल की अपनी सारी बात जो है वो वैगबॉन्ड को बताता है कि जब उसके प्रॉस्पेरिटी के दिन थे, खुशहाली के दिन थे, ठीक है, तब वो क्या था, वो राम्सजो आयरन वर्क्स में काम करता था, जिसके बारे में हमने पढ़ा, जिसका आयरन मास्टर मालिक है, वो वहाँ पे काम करता था और लैंड में काम करता था। वो कृषक भी था, अपना छोटा सा उत्पादन वो अपने लिए करता था, ठीक है। और अब वो खेती करने के लिए या फिर वो लेबर वाला वर्क करने के लिए एबल नहीं था, बूढ़ा हो चुका था। सो इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम। तो उसकी गाय जो थी उसका सपोर्ट करती थी अर्निंग में, ठीक है। येस दैट बॉसी वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ये जो गाय थी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, वो इतना ज़्यादा दूध देती थी कि वो डेयरी के लिए बहुत हो जाता था। तो वो जो हमारा क्रॉफ्टर है वो क्या करता था, वो गाय का दूध बेचकर पैसे कमाता था, ठीक है। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर्स इन पेमेंट। तो उसको पेमेंट में 30 क्रोनर्स मिले थे गाय का दूध बेचकर। 30 क्रोनर्स उनके लिए काफ़ी बड़ी राशि होगी, ठीक है। 30 क्रोनर्स मतलब 10-10 क्रोनर्स के 3 नोट, ठीक है। क्रोनर्स मैंने बताया ये आपको क्या है, स्वीडन की करेंसी, ठीक है। तो वो उसको मिलते हैं पेमेंट में। तो द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडिबलस। तो वो स्ट्रेंजर जो है सुन के हैरान हो जाता है, भैया गाय का दूध बेच के तुमने 30 क्रोनर कमा लिए, ठीक है, ये उसकी सिचुएशन होती है। तो ओल्ड मैन जो है वो उसको विश्वास दिलाने के लिए खड़ा होता है और विंडो के पास जाता है, ही वेंट टू विंडो एंड टुक डाउन अ लेदर पाउच विच हंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम। तो विंडो का जो फ्रेम होता है उसके अंदर एक कील ठुकी हुई थी जिसके ऊपर एक लेदर का पाउच टंगा हुआ था। उस लेदर के पाउच के अंदर 30 क्रोनर से 10-10 के 3 नोट थे उसमें क्रोनर से, ठीक है। तो वो उसमें से क्या निकालता है, पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड क्रोनर बिल्स। तो वो रिंकल हुए हुए नोट थे, ठीक है, वो एकदम से जैसे उन पे दरारें सी पड़ जाती है, नोट जो है हमारा सिकुड़ जाता है, ऐसे नोट थे। और बिल्स यहाँ पर नोट को बोला गया, मनी को बोला गया है, ठीक है। तो दिस ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट नोइंगली एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच। तो उसने पैसे ऐसे निकाले और उसने स्ट्रेंजर को ऐसे ऐसे दिखाया प्रूफ करने के लिए, ठीक है, नोइंगली उसको दिखाया और उसके बाद उसने वापस उसको पाउच में भर के पैसों को रख दिया, वहीं पर टांग दिया वापस, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है थिंक एज यू रीड। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप। तो रेड ट्रैप सेलर को कहाँ से आइडिया आया कि ये जो पूरी दुनिया है और कुछ नहीं है बल्कि एक रेड ट्रैप है, ये आइडिया उसको कहाँ से आया। तो अभी मैंने आपको चैप्टर जो समझाया वहाँ से सोच कर बताओ, इसका आंसर सोचो क्या हो सकता है। तो यस, आप सही सोच रहे हो कि ये जो रेड ट्रैप सेलर है जब ये अपने रेड ट्रैप्स के बारे में सोच रहा था तभी इसको ये आइडिया आता है, ठीक है। और यहाँ पर और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो 1-2 क्वेश्चंस मैं आपसे और पूछती हूँ, ठीक है। तो उसको ये आइडिया आखिर आया क्यों, ठीक है, वो इस आइडिया से खुश क्यों होता था, ये आइडिया उसको क्यों आया, क्योंकि वर्ल्ड उसके साथ कभी भी अच्छे से बिहेव नहीं किया वर्ल्ड ने, ठीक है, वेरी काइंड कभी भी नहीं रहा वर्ल्ड उससे। तो इसकी वजह से उसको यह आइडिया आया, ठीक है, वो इस आइडिया से खुश हुआ। चलो, तो अब एक क्वेश्चन और हम देखते हैं कि ये जो पेडलर है क्या इसने एक्सपेक्ट किया था कि क्रॉफ्टर उसको इसके साथ इतना अच्छा बिहेव करेगा, क्या एक्सपेक्ट किया था उसने ऐसा।
आंसर बताओ। ऑब्वियसली उसने नहीं किया था। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड कभी भी उससे काइंड नहीं रहा था, इसलिए उसने क्रॉफ्टर से भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो उसके साथ इतना अच्छा बिहेव करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर्स तो होते रहेंगे आगे भी। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड रीज़न, तो जल्दी से अगले दिन दोनों आदमी उठ जाते हैं। ठीक है, द क्रॉफ्टर वॉज इन हरी टू मिल्क हिज काउ, जो क्रॉफ्टर था वो अपनी गाय का दूध निकालने के लिए जा रहा था, तो वो काफ़ी जल्दी में था। ठीक है, और क्या बोला है, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up। तो जो दूसरा आदमी था, मतलब हमारा रेड रेप सेलर था, वो सोचता है कि जब घर का मालिक ही उठकर यहाँ से जा रहा है तो मुझे बेड पर नहीं रहना चाहिए, मुझे भी उठ जाना चाहिए ऑब्वियसली, और यहाँ से जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है, दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, उन्होंने एक साथ कॉटेज छोड़ा, घर से निकले दोनों एक साथ। जो क्रॉफ्टर था उसने डोर लॉक कर दिया घर का और की अपनी पॉकेट में रख ली। ठीक है, The man with the red traps said goodbye and thank you, and thereupon each went to his own way। तो फिर जो रेड ट्रैप सेलर था उसने थैंक यू बोला क्रॉफ्टर को, और वो दोनों अपने अपने रास्ते पर वहाँ से चले गए। पर आधे घंटे बाद, बट हाफ एन आवर लेटर, द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। आधे घंटे बाद हमारा रेड ट्रैप सेलर वहाँ पे फिर से आ जाता है। अब ये आपने स्टोरी के बारे में पढ़ा था तो आपको पता होगा वो क्यों आता है। वो आता है वहाँ पे चोरी करने के लिए। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो घर खोलने की कोशिश नहीं करता वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे वो डोर के आगे आके खड़ा तो हो जाता है, पर वो घर को खोलने की कोशिश नहीं करता। इंस्टेड ऑफ दिस वो जाता है विंडो के पास और विंडो का कांच तोड़ता है, वहाँ से ऐसे ऐसे हाथ डालकर लेदर का पाउच निकालता है, उसमें से पैसे निकालता है। पैसे निकालने के बाद वो लेदर का पाउच वापस से वहीं पर टांग देता है और वहाँ से 9 2 11 बहुत तेज़ी से हो जाता है। ठीक है, तो क्या बताया यहाँ पर कि वो पैसे अपनी पॉकेट के अंदर डालकर लेदर का पाउच वहाँ पर टांग कर वहाँ से चला जाता है। ठीक है, As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness। तो जब उसकी जेब में पैसे थे ना, उसने पैसे चुरा कर वहाँ से जा रहा था, तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझता है। अपनी समझदारी पे वो बहुत ज़्यादा ना, मतलब एकदम खुश सा हो जाता है, मैं कितना स्मार्ट हूँ ऐसा सोचकर वो खुश हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेड नॉट टू कंटिन्यू ऑन द पब्लिक वे। भैया अब उसने चोरी कर ली, ठीक है, वो चोर है, तो अब उसने सोचा, अब उसको रियलाइज़ हुआ कि उसको पब्लिक हाईवे से नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे पुलिस होती है, पकड़ा जाएगा चोरी के जुर्म में। ठीक है, और जेल में डाल दिया जाएगा। तो वो वहाँ से कुछ ना करते हुए बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, वो वहाँ से रोड की जगह फॉरेस्ट में घुस गया। वुड्स मतलब यहाँ पे फॉरेस्ट को उससे सिग्निफाई किया गया है, वो फॉरेस्ट में घुस गया। ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी। अब पहले के कुछ घंटों में तो उसे कुछ बुरा नहीं लगा, फॉरेस्ट में वो चला गया, अंदर जाता रहा। ठीक है, लेटर इन द डे इट बिकम वर्स। फिर जैसे जैसे दिन ढलता गया उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल क्रिएट होती गई। क्यों मुश्किल क्रिएट होती गई? क्योंकि फॉरेस्ट एंड होने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो फॉरेस्ट में खो गया था। ठीक है, और वो कोशिश ये कर रहा था कि वो बिल्कुल सीधी सीधी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन से अब आया वो उसी डायरेक्शन में सीधी सीधी जाए, बट ऐसा नहीं हुआ, वो जो है खो गया वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जो उसके जो पार्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड हो गए थे, वो खो गया था। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तो वो बिना रुके वो चलता रहता है, फॉरेस्ट का एंड आता ही नहीं है। फाइनली उसको रियलाइज़ होता है कि वो एक ही जगह पे बार बार ऐसे ऐसे घूमे जा रहा है। ठीक है, तो ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप। तो उसको फिर से अपने वो थॉट्स वर्ल्ड और रेड ट्रैप के बारे में याद आते हैं। ठीक है, नाउ हीज ओन टर्न हैड कम। तो इस बार उसकी खुद की बारी आ गई थी रेड ट्रैप में फंसने की। ठीक है, वो फंस चुका था ऑब्वियसली रेड ट्रैप में। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट एंड हैड बीन कॉच the whole world with its trunks, the whole forest with its trunks and branches, its thickets and fallen logs closed in upon him impenetrable prison from which he could never escape। तो वो बोलते हैं कि अब उसको समझ में आ गया था कि वो खुद एक रेड ट्रैप में फंस चुका है। अब उसकी खुद की बारी थी रेड ट्रैप में फंसने की। वो फूल हो गया, एक लालच उसको क्रॉनर्स का मिला, उस लालच की तरफ बढ़ गया, उसने बेट को टच कर लिया, उसने क्रॉनर्स को चुरा लिया। अब वो फंस चुका है क्योंकि वो फॉरेस्ट में भागा तो वो वहाँ पे फंस गया। फंसने के बाद भैया अब उसने चोरी वोरी कर लिया, वो फंस गया, पब्लिक हाईवे पे वो गया नहीं, वो फॉरेस्ट में आ गया, फंस गया, खो गया। अब उसको यहाँ पर मरना पड़ेगा, वो ये सोच लेता है। ठीक है, क्योंकि जो पूरा फॉरेस्ट था उसके सामने प्रिजन के जैसे बंद हो गया था, जहाँ से वो कभी भाग नहीं सकता था। ठीक है, इट वॉज लेट इन दिसंबर में बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। पूरा जो फॉरेस्ट है वो एकदम डार्क हो गया था, वहाँ पर अंधेरा हो गया था। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर। तो देखो इससे क्या हुआ, जब डार्कनेस पूरे उसमें
फॉरेस्ट में छा गई। तो हमारा जो पेडलर है बहुत ज़्यादा वो डरने लगा, उसके लिए खतरा बढ़ने लगा, ठीक है। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, जब उसको कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं लगा तो वो सैंक डाउन, वो एक जगह पर बैठ गया, ठीक है, ग्राउंड पर वो बैठ गया। अब वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, ठीक है, वो इतना थका हुआ था कि मानो मरने ही वाला हो, ठीक है। वो सोच रहा था कि अब उसके लास्ट मोमेंट है, वो मरने वाला है। और बट जस्ट एज ही लेट हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हर्ड अ साउंड, जैसे वो लेटने वाला होता है, बिल्कुल अपना सर ज़मीन पे रखता ही है कि उसको आवाज़ सुनाई देती है, किसकी? अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग। There was no doubt as to what that was. He raised himself. Those are the hammer strokes from the iron mill. तो उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से ठक ठक ऐसे थम्पिंग होने की आवाज़ आती है, तो वो एकदम से खड़ा हो जाता है। उसको पता है कि वो किस चीज़ की आवाज़ है, वो देखता है कि हाँ ये हैमर बजने की आवाज़ है पास की आयरन मिल से, ठीक है। तो उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर आसपास में लोग हैं, यहाँ पर एक आयरन मिल है। तो वो अपनी पूरी शक्ति से खड़ा होकर भागता हुआ उसी डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन से साउंड आ रही होती है, ठीक है। द रैम्सट्रा आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन, रैम्सट्रा आयरन वर्क्स जो कि अब बंद हो चुके हैं, नॉट सो लॉन्ग एगो, ठीक है। अ लार्ज प्लांट और स्मेल्टर रोलिंग मिल, अ फॉर्ज in the summer time long lines of heavily loaded barges and scores slide down in the canal। अब ये रैम्सट्रा आयरन वर्क्स के बारे में बता रखा है पूरा का पूरा कि वहाँ पे क्या क्या था, कैसी थी, ठीक है। हमें इतना पता है कि वो आयरन की फैक्ट्री थी, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे छोड़ो, ठीक है। तो रैम्सट्रा आयरन वर्क्स में जाता है, वो वहीं पर पहुंच जाता है जहाँ पर क्रॉफ्टर काम करता था पहले, और आयरन मास्टर जहाँ का मालिक था वो उसी रैम्सट्रा आयरन वर्क्स पर पहुंच जाता है, जो कि अब बंद पड़े हैं, ठीक है। रात का टाइम है, वो बंद पड़ा है। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस द मास्टर स्मिथ मतलब ब्लैक स्मिथ जो कि लोहार होते हैं, जो मास्टर लोहार था, सबसे बड़ा लोहार था, वो और उसके जो हेल्पर थे वो डार्क फॉर्ज में, वो अंदर फैक्ट्री में बैठे हुए थे, ठीक है। क्रिसमस से पहले का टाइम चल रहा था, क्रिसमस ईव आने चल रही थी, ठीक है। क्रिसमस से पहले का टाइम चल रहा था और लोहे का जो मिस्त्री था, लोहार था, वो वहाँ पर अपने बाकी हेल्पर्स के साथ कहाँ बैठा हुआ था? भट्टी के पास, फर्नेस के पास बैठा हुआ था और कच्चे लोहे का इंतज़ार कर रहा था, ठीक है, जो कि विच हैड बीन पुट अप इन द फायर, जो कि आग में रखा हुआ था, पक रहा था लोहा, ठीक है, उसके पकने का इंतज़ार कर रहा था वो। और अब क्या हुआ? एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप एंड स्टेयर्ड एट द ग्लोइंग मास। अब इनमें से थोड़ी थोड़ी देर में कोई ना कोई उठकर क्या कर रहा था? उसको चला रहा था। रिटर्निंग इन द फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विथ पेरिसिपिरेशन दो एज वॉज द कस्टम ही वॉर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज़। तो इन्होंने कुछ नहीं पहना हुआ था, इन्होंने लॉन्ग शर्ट पहनी हुई थी और वुडन के शूज़ पहने हुए थे, ठीक है। तो ये अंदर का भी बता रहे हैं बीबी फैक्ट्री का क्या था हिसाब किताब, ठीक है। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फॉर्ज। तो हर समय ना फॉर्ज के अंदर, फैक्ट्री के अंदर बहुत सारी आवाज़ें आती रहती थी, ठीक है। तो काफ़ी सारी आवाज़ें आती रहती थी। तो इस बीच में इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ दिस ऑल नॉइज दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन द गेट एंड एंटर्ड इन द फॉर्ज until he stood closer to the furnace। तो इतने शोर में इन लोगों को पता ही नहीं चला कि फैक्ट्री के अंदर एक आदमी आया है, जब तक कि वो बिल्कुल फॉर्ज के उसके फर्नेस के आगे, भट्टी के आगे जाकर खड़ा नहीं हो गया। इन लोगों को पता नहीं चला कि एक आदमी अंदर आया है, ठीक है। ब्लैक स्मिथ वगैरह को, मतलब लोहार को पता नहीं चला, ठीक है। अब shortly it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come in to warm themselves in front of the fire. The blacksmith glanced only casually and differently at the intruder. He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty ragged, and with a bunch of red wraps dangling on his chest। तो देखो, अब जो हमारा वैगबॉन्ड है उसके जैसे बहुत सारे लोग जो थे वो फैक्ट्री की लाइट को देखकर, जो फैक्ट्री में से रोशनी आती है उसको देखकर काफ़ी सारे लोग जो है अट्रैक्टेड हो जाते थे। वैगबॉन्ड्स जिनके पास रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, वो इतनी रोशनी और गर्माहट देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं फैक्ट्रीज़ की तरफ। अक्सर वहाँ पर शेल्टर मांगने के लिए वैगबॉन्ड्स जाया करते थे। तो जो हमारा ब्लैक स्मिथ था उसको देखकर कुछ सरप्राइज नहीं था। वो देखता है कि हाँ कोई आया है, इसको रहने के लिए दो, परमिशन दे दो। वो बस ऐसे सर हिलाकर परमिशन दे देता है। वो एक वर्ड, इवन ही डिडंट से अ वर्ड टू हिम, ठीक है, एक भी शब्द नहीं बोलता है वो वैगबॉन्ड से, बस उसको रहने के लिए हाँ कर देता है, ठीक है। तो उसने काफ़ी ऐसे लोग गंदे, मतलब जिनकी लंबी लंबी सी बियर्ड है, गंदे हैं, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, रेड रैप उसके चेस्ट के ऊपर बहुत सारे रेड रैप्स उसने टांग रखे हैं। तो ऐसे उसने बहुत सारे लोग ब्लैक स्मिथ ने देखे हैं जो कि आते रहते थे फैक्ट्री में रहने के लिए, ठीक है।
मतलब एक रात बिताने के लिए आते रहते थे, ठीक है। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे एंड द मास्टर ब्लैकस्मिथ नोडेड हिज हॉटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग ईदर, ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। तो जो हमारा रेड ट्रैप सेलर हमारा वैगबॉन्ड है वो मांगता है शेल्टर, रहने के लिए परमिशन मांगता है ब्लैकस्मिथ से। जो ब्लैकस्मिथ है वो हाँ कर देता है उसको, ठीक है। अपना जो सर है वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड से हिलाते हुए ऐसा करके कि हाँ ठीक है रुक जाओ, उसको कुछ भी उससे बोलता नहीं है, बस ऐसे सर हिला देता है, उसको बोल देता है कि तुम यहाँ पे रुक सकते हो। और जो हमारा रेड ट्रैप सेलर है वो भी यहाँ पे बातें बनाने थोड़ी आया, वो भी बस अपने आप को गर्म करने और सोने के लिए आया, तो वो भी चुपचाप से यहाँ पे बैठ जाता है, ठीक है। वो भी कुछ नहीं बोलता उससे। इन दोज डेज द रैमस्ट्रॉ आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। तो उस समय पर जो रैमस्ट्रॉ आयरन मिल थी वो एक प्रसिद्ध व्यापारी, लोहे के व्यापारी ने ओन करी हुई थी, उसकी थी, ठीक है। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू मार्केट। तो उसका ग्रेटेस्ट एम्बिशन क्या था, उसका लक्ष्य क्या था, उसका लक्ष्य था अच्छे लोहे को बाजार में पहुंचाना, ठीक है। ऐसे लोहे के व्यापारी के पास वो फैक्ट्री थी, रैमस्ट्रॉ आयरन मिल थी। तो ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे। तो वो जो है वहाँ पर है ना अच्छे से काम चलता रहे इसलिए वो वहाँ पर इंस्पेक्शन करने के लिए आता रहता था रैमस्ट्रॉ आयरन वर्क्स में, ठीक है। और क्या बताया, और यहाँ पे बताया है कि ही वॉच बोथ नाइट एंड डे। तो वो दिन रात वहाँ पर आता रहता था इंस्पेक्शन करने के लिए, ठीक है। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वॉज द टॉल रैगमफिन हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स। तो वो बोलते हैं कि उसको जब जैसे वो फैक्ट्री में घुसता है उसको और कुछ नहीं दिखाई देता है, बल्कि ना उसको एक फटे पुराने कपड़े पहना हुआ आदमी दिखाई देता है जो कि बिल्कुल फर्नेस के बिल्कुल पास में सोया हुआ होता है, ठीक है। उसको बस वो आदमी दिखाई देता है, वो भी उसको ध्यान से ज़्यादा देखता नहीं है। और क्या बताया कि जो हमारा वैगबॉन्ड है उसके कपड़ों में से भाप निकल रही होती है, ठीक है, क्योंकि वो उसके कपड़े जो है वो गीले होते हैं, नम होते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर से भाप निकल रही होती है, फर्नेस की गर्मी जब लगती है उसको, तो ठीक है। तो आयरन मास्टर जो है वो ब्लैकस्मिथ के एग्जाम्पल को फॉलो नहीं करता, बुरा सा मतलब बिहेव नहीं करता स्ट्रेंजर के साथ। वो स्ट्रेंजर को पास से जाकर देखता है, ठीक है। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, उसको ज़्यादा ध्यान से जाकर देखता है केयरफुली। और उसको क्या लगता है, बट ऑफकोर्स इट इज़ यू नील्स ओलफ, ही सेड हाउ डू यू लुक। तो बोलता है, उसको ध्यान से देखता है, पर उसको तब भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो वैगबॉन्ड को अपना पुराना साथी, अपना रेजिमेंटल कॉमरेड नील्स ओलफ समझ लेता है। वो कहता है नील्स ओलफ ये तुम हो, तुम कैसे दिख रहे हो, ठीक है, ऐसा वो बोलता है। वो वहाँ से उसकी जो हमारा जो रेड ट्रैप सेलर है वो अपने मुंह पर अपनी हैट को उल्टा रख के सो रहा है, ठीक है, अपने मुंह को ढककर सो रहा होता है और वो उसके मुंह पे से हैट हटा के देखता है। तो उस समय उसका व्यू ऐसा होता है, उसकी जो लुकिंग होती है, उसका हम कह सकते हैं कि लुक होता है हमारे वैगबॉन्ड का, वो इस तरीके का होता है कि जो हमारा आयरन मास्टर है वो धोखे में पड़ जाता है, ठीक है। और द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रैम्स एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज। तो जो हमारा रेड ट्रैप सेलर है उसने ना तो कभी आयरन मास्टर को रैम्स में देखा होता है, ना ही उसे पता होता है कि उसका नाम क्या है, ठीक है। बट इट ऑकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ही माइट perhaps throw him a couple of kroner, therefore he did not want to undeceive him all at once. Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. तो देखो जो हमारा वैगबॉन्ड है वो उसको जानता तो है नहीं, पर फिर भी उसको ऐसा लगता है कि ये मुझे अगर अपना पुराना जान पहचान का समझेगा तो मुझे थोड़े से क्रॉनर्स दे देगा, मुझे थोड़े से पैसे दे देगा, ठीक है। इसलिए वो पूरी तरीके से सच्चाई नहीं बताता है, ना तो वो धोखा ही देता है आयरन मास्टर को, ना ही वो पूरी तरीके से सच्चाई बताता है। वो कहता है कि बस भगवान जानता है कि मैं बहुत ज़्यादा किस्मत का मारा इंसान हूँ, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट सेड द आयरन मास्टर। तो आयरन मास्टर उससे कहता है कि तुमको रेजिमेंट से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था। That was the mistake. If only I had still been in the service at time, it never would be happened. Well, now of course you will come home with me. तो आयरन मास्टर जो है वो कहता है कि अगर ये तुम्हारी गलती थी, ठीक है, तुमने रिज़ाइन कर दिया रेजिमेंट से, तुम्हारी गलती थी, अगर मैं अभी भी सर्विस पे होता तो ऐसा कभी नहीं होने देता। और चलो अब तुम मेरे साथ घर चलो, ठीक है। टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस and be received by the owner like an old regimental comrade, that however did not please the tramp। तो देखो अब ये जो हमारा
रेड ट्रैप सेलर था, ये नहीं जाना चाहता था, भाई इसको फंसना थोड़ी है वहाँ जाकर, ठीक है। अगर उसको सच्चाई पता लगेगी तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे शेरिफ्स बुलाएगा, पुलिस बुलाएगा, तो वो फंसना नहीं चाहता था, इसलिए उसने वहाँ जाने से इनकार कर दिया, मना कर दिया कि नहीं मैं ऐसे ठीक हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो उसको क्या लगता है, जो he thought of the 30 kroner to got up to the manor house would be like throwing himself to the voluntary into the lion's den। तो वो सोचता है कि अगर मैं इसके घर जाता हूँ तो ये ऐसा होगा जैसे मैं खुद को शेर की गुफा में डाल रहा हूँ, क्योंकि उसने 30 kroner चुराए हैं, वो चोर है, ठीक है। तो क्या होता है, वो सोचता है कि इससे अच्छा तो यहाँ मैं लेटूँ आराम से फर्नेस के पास और सो जाऊँ, इससे बेटर तो ये होगा, ठीक है। जो आयरन मास्टर है वो सोचता है कि वो अपने फटे पुराने गंदे कपड़ों की वजह से उसके घर जाने से मना कर रहा है, ठीक है। तो आयरन मास्टर क्या कहता है, आयरन मास्टर कहता है प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योरसेल्फ देयर, ही सेड एलिजाबेथ इज डेड एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, माय बॉयज आर अब्रॉड एंड देयर इज नो वन एट होम except my oldest daughter and myself. We are just saying that it was too bad if we didn't have any company for Christmas. Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster। तो बताता है कि आयरन मास्टर जो है वो हमारे वैगबॉन्ड से कहता है कि प्लीज़ ऐसा मत सोचो कि मेरे पास इतना अच्छा घर है कि वहाँ पे तुम खुद को दिखा नहीं सकते, मेरी वाइफ जो है वो मर चुकी है, एलिजाबेथ इज़ ऑलरेडी डेथ, ठीक है। एलिजाबेथ जो है वो मर चुकी है, उसकी वाइफ जो है और उसके जो बेटे हैं वो अब्रॉड में हैं, वो यहाँ पे नहीं रहते हैं उसके पास, और उसके घर में उसकी बेटी एलिजाबेथ और उसके अलावा और कोई भी नहीं रहता है। तो वो कहता है हम खुद ही सोच रहे थे कि कितना बुरा है कि हम लोगों को क्रिसमस अकेले मनाना पड़ेगा। तो कहता है कि चलो मेरे साथ घर चलो और क्रिसमस के जो फीस्ट है, क्रिसमस का जो पार्टी हम करेंगे उसको जल्दी जल्दी से खाना ख़त्म करने में मेरी हेल्प करना, ठीक है। But the stranger said no and again no, and the Iron Master saw that he must give in. It looks as though Captain Won still preferred to stay with you tonight, he said to the blacksmith and turned on his heel, but he laughed to himself as he went away, and the blacksmith who knew him understood very well that he had not said his last word, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि जो हमारा वैगबॉन्ड है वो बार बार मना करता है जाने के लिए कि मैं नहीं जाऊँगा, वो बार मना ही करता रहता है, ठीक है। और जो आयरन मास्टर है वो देखता है कि अब कुछ और तरकीब लगानी पड़ेगी यहाँ से इसको ले जाने के लिए, तो वो मान जाता है, ठीक है रहो तुम यहीं पे रहो। और वो जो ब्लैक स्मिथ है उससे कहता है कि ऐसा लगता है कि आज रात कैप्टन वोन्सटेल तुम्हारे साथ ही रहेंगे, ठीक है। और मास्टर ब्लैक स्मिथ से वो कहता है और फिर वहाँ से अपनी एड़ियों के बल पर अपनी हील्स पे घूम जाता है और वहाँ से चला जाता है, ठीक है। टर्न ऑन हिज हिल मतलब वहाँ से वापस चला जाता है, ठीक है। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, तो जैसे वो जा रहा था जाते जाते वो हंस रहा था, और जो ब्लैक स्मिथ है वो समझ जाता है कि उसके आखिरी वर्ड नहीं है, तो ये हमारे जो आयरन मास्टर कुछ ना कुछ तरकीब ज़रूर लगाएंगे और इसे यहाँ से लेके जाएंगे, ठीक है। अब फिर क्या होता है, चैप्टर यार काफ़ी लंबा है ये वाला हमारा, बट जितना लंबा है उतना ही अच्छा भी है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, थोड़ी देर में क्या होता है, इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ द कैरियज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ज एंड अ न्यू गेस्ट कम इन, बट दिस टाइम वॉज नॉट द आयरन मास्टर। ही सेंट हिज डॉटर अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ पर्सुएशन देन ही हिमसेल्फ। तो वो अपनी बेटी को वहाँ पे भेजता है, आधा घंटा भी नहीं होता, वहाँ पर कैरियज की गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है, पहियों के आवाज़ सुनाई देती है फैक्ट्री के बाहर, और ऐसा लगता है कि कोई नया व्यक्ति आया है, पर इस बार वो आयरन मास्टर नहीं था। आयरन मास्टर अपनी बेटी को वहाँ पे भेजता है, एडला को वहाँ पे भेजता है पेडलर को सहमत करने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी बेटी में उससे ज़्यादा किसी को मनाने की पावर है, तो वह एडला को वहाँ पे भेज देता है। शी एंटर्ड फॉलो बाय अ वैलेट, तो जो एडला है वो एंटर करती है फैक्ट्री में, उसके पीछे पीछे एक वैलेट आता है, एक नौकर आता है, ठीक है। उसके आर्म पर जो वैलेट होता है उसके पास एक बड़ा सा फर वाला कोट होता है। शी वॉज नॉट ऑल एट प्रिटी बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई। तो जो हमारी एडला है वो बहुत ज़्यादा प्यारी ही नहीं है, बल्कि वो बहुत ज़्यादा मॉडेस्ट भी है। मॉडेस्ट मतलब वो विनम्र भी है और वो शाय भी है, शर्मीली भी है, ठीक है। इन द फॉर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, तो जैसे कि पहले सब कुछ था अभी भी वैसा ही था। मास्टर ब्लैक स्मिथ वगैरह वो सब वहीं पर आयरन और चारकोल के पास बैठे हुए थे, फर्नेस के पास बैठे हुए थे, उस सबको सामान को चला रहे थे, ठीक है। फिर स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विद द पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड एंड हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज। तो अब भी जो हमारा रेड ट्रैप सेलर था वो अपने सर के नीचे कच्चे लोहे का पीस लगाकर लेटा हुआ था और अपने मुंह पर उसने हैट, अपने मुंह को ढका हुआ था अपनी हैट से, ठीक है। और जैसे उसने देखा कि वो यंग गर्ल आई है, वो अपनी हैट उसने एकदम से हटा दी अपने मुंह पे से, ठीक है। देखो वो आदमी जो है वो इवेंचुअली ही स्लीप विद वन आई ओपन, जो वो हमारा वैगबॉन्ड है वो एक आँख खोलकर सोता है, क्योंकि वो सड़क पर रहता है, ठीक है। वहाँ पर कैसा भी खतरा उसको हो सकता है,
तो वो एक आँख खोल कर सोता है। जैसे उसको एडला दिखाई देती है वो एकदम से खड़ा हो जाता है। ही जम्प्ड एब्रप्टली एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड। तो वो जैसे एकदम से खड़ा हो जाता है, वो थोड़ा सा डरा हुआ महसूस होता है। ठीक है। My name is Edla Wilmanson, said the young girl. My father come home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us. I'm so sorry, Captain, that you are having such a hard time. तो जो हमारी एडला विल्मैनसन है वो कैप्टन से, मतलब हमारे पेडलर से बात करती है। उनके लिए तो वो कैप्टन ही है ना, कैप्टन वॉन्सटेल है। तो वो बात करती है कि मेरा नाम एडला विल्मैनसन है, मेरे पिता यहाँ आए थे और उन्होंने बताया कि आप आज रात यहीं पर सोना चाहते हैं। ठीक है, पर मैं उनसे परमिशन लेकर आई हूँ आपको अपने साथ घर ले जाने के लिए। माफ़ कर दीजिए कैप्टन वॉन्सटेल, आपके साथ इतना बुरा हो रहा है, आप इतने मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो एडला उसको मनाने की कोशिश करती है। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली। एडला जो है वो ध्यान से, बिल्कुल दया वाली दृष्टि से उसकी तरफ देखती है। और विद हर हैवी आइज एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड। तो उसको दिखाई देता है कि जो हमारा पेडलर है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। ठीक है, जैसे कि उसने कोई चोरी की हो या फिर वो जेल से भागा हुआ हो। शी थॉट एंड एडेड क्विकली, यू मे श्योर कैप्टन दैट यू विल be allowed to just leave as freely as you came, only please stay with us over Christmas Eve. तो एडला अपनी बात में तुरंत ऐड करते हुए बोलती है कि मैं आपको पहले ही अश्योर कर दूं, मैं आपको पहले ही बता दूं कैप्टन वॉन्सटेल कि आपको जो है वो फ्रीली छोड़ दिया जाएगा। जैसे ही आप घर जाएंगे आपको बिल्कुल आराम से आपकी सेवा की जाएगी, आपको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, आप आराम से रह सकते हैं वहाँ पर, कोई आपको परेशानी नहीं होगी, पर प्लीज़ हमारे साथ क्रिसमस ईव तक रुक जाइए, क्रिसमस की शाम तक हमारे साथ रुक जाइए। ठीक है, तो she said in this such a friendly manner that the red trap peddler must have felt confidence in her. तो जो रेड ट्रैप पेडलर था वो एडला हमारी इतनी प्यार से उससे कहती है कि रेड ट्रैप सेलर जो है वो मान जाता है उसकी बात को, उसमें विश्वास हो जाता है एडला पर कि ये कुछ गलत होने नहीं देगी। इट वुड नेवर हैव ऑकर्ड दैट टू मीट यू दैट यू वुड बॉदर विद मी योरसेल्फ मिस, ही सेड आई विल कम एट वंस। तो जो हमारा पेडलर है वो एडला से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आप मेरे लिए इतनी परेशानी उठाओगी मैम, सॉरी मिस, ही सेड, और मैं आपके साथ एक बार में ही चलूँगा अगर आप मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाकर आए हो तो। ठीक है, ही हैज़ एक्सेप्टेड द फर कोट। वो फर कोट को एक्सेप्ट करता है, अपने फटे पुराने कपड़ों के ऊपर पहन लेता है। ठीक है, और यंग लेडी के साथ कैरियज में बैठता है और वहाँ से चला जाता है। बट व्हाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इविल फॉरवर्डिंग्स। ठीक है, तो जब वो जा रहा था मैनर हाउस, मतलब जब वो आयरन व्यापारी वाले घर पे जा रहा था, लोहे के व्यापारी के घर पे जा रहा था एडला के साथ, तो उसको इविल फॉरवर्डिंग्स आती है, मतलब उसको अपशकुन होने के बारे में लगता है। ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि कुछ बुरा उसके साथ होने वाला है, कुछ अनिष्ट होने वाला है। ठीक है, why the devil did I take that fellow's money? कहता है कि मैंने आखिर क्यों उसके पैसे चुरा लिए, वो ऐसा सोचता है। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। तो कहता है कि अब मैं एक चूहेदान में बैठा हूँ, एक जाल में फंस चुका हूँ और अब मैं यहाँ से बाहर कभी नहीं निकल पाऊँगा। ठीक है, द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव। अगले दिन क्रिसमस की शाम थी। ठीक है, अगले दिन क्रिसमस की शाम थी और व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम, जैसे ही आयरन मास्टर सुबह सुबह आता है। अगले दिन क्रिसमस ईव थी, क्रिसमस वाला दिन था। ठीक है, क्रिसमस से एक दिन पहले वाला दिन था और जो आयरन मास्टर है वो ब्रेकफास्ट के लिए आकर सुबह सुबह आ जाता है ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग रूम में। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसका ओल्ड जो रेजिमेंटल कॉमरेड है वो उसके साथ आया है, उसको मिल गया है, अब उसकी हेल्प करेगा। ठीक है, और फिर आयरन मास्टर और एडला आपस में बात करते हैं। तो आयरन मास्टर कहता है एडला से, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन्स, he said to his daughter who was busy at the table, and then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling red traps. तो एडला से कहता है आयरन मास्टर कि पहले तो हमें उसे खिला पिला के ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, उसके शरीर को बनाए रखने के लिए उसको खाना वाना अच्छे से खिलाना पड़ेगा, उसकी बॉडी ठीक करनी पड़ेगी, उसकी जो बोन्स हैं वो ऐसे ही, जैसे कोई पतला दुबला इंसान होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इसकी तो हड्डियाँ निकल रही हैं। ठीक है, कुछ खाया पिया कर तेरा मांस बनेगा, हम इस तरीके से उसको कहते हैं ना, तेरी थोड़ा सा बॉडी के ऊपर स्किन आएगी, फ्लैश आएगा, हम उसको ऐसे कर चिढ़ाते हैं। तो कहता है कि हमें इसको इतना खिलाना पिलाना पड़ेगा, इसकी बोन्स के ऊपर फ्लैश आ जाए थोड़ा सा। ठीक है, तो सेम चीज़ होती है, वो इस तरीके से उसको एडला से बोलता है कि हमको उसको खिला पिला के ठीक करना पड़ेगा। और उसके बाद हमको अपनी बेटी से कहता है, जो कि टेबल पर थोड़ा बिजी है, ब्रेकफास्ट लगा रही है। ठीक है, और फिर वो कहता है कि उसके बाद हमें उसके लिए कोई काम ढूंढना पड़ेगा कि वो कंट्री में, देश में रेड ट्रैप बेचता हुआ ना घूमे। ठीक है, उसको कुछ काम हमें अच्छा सा देना पड़ेगा।
इट इज़ अ क्वीर दैट थिंग्स वी हैव गॉन डाउन हिल विद हिमसेल्फ एज बैडली एज दैट। तो पुत्री जो कहती है, उसकी बेटी कहती है कि बड़ा अजीब संयोग है कि वो इस हद तक किस्मत का मारा व्यक्ति, मतलब वो पढ़ा लिखा इंसान है, उसके साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है, ठीक है। और ऊपर से वो ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड है, मतलब वो पहले आर्मी में था, तो उसके साथ इतना बुरा आखिर हो कैसे सकता है, वो ये सोचती है, ठीक है। तो थोड़ी सी समझदार है एटला हमारी, ठीक है। तो लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वाज एनी थिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। तो कहती है कि रात को मुझे उसे देखकर एक भी चीज़ ऐसी नहीं लगी कि वो किसी टाइम पे पढ़ा लिखा इंसान था। उसे देख के किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो पढ़ा लिखा इंसान है, ठीक है। तो जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड। यस सॉरी, यू मस्ट हैव पेशेंस माय लिटिल गर्ल सेड द फादर। तो उनके पिता कहते हैं कि थोड़ा सा तुम्हें सब्र रखना चाहिए, रुको ज़रा, सब्र करो, अभी जब वो बन ठन के आएगा ना तब उसको देखना कि वो कितना अच्छा लगता है, तब तुम रियल मैन तुमको दिखाई देगा, अभी तुम कुछ डिफरेंट देखोगे तब उसमें, ठीक है। लास्ट नाइट वो खुद भी एम्बैरेस था उसके ड्रेसिंग सेंस की वजह से, उसके कपड़ों की वजह से, ठीक है। अब जैसे ही वो अपने कपड़ों को उतारेगा, जैसे ही वो अपना लुक बदलेगा, वैसे ही तुम देखोगी कि एक नया व्यक्ति उसके सामने खड़ा है, ठीक है। तो जैसे ही आयरन मास्टर ये वर्ड्स कहता है, एकदम से दरवाज़ा खुलता है और एक स्ट्रेंजर अंदर आता है, ठीक है। येस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। अब वो बिल्कुल क्लीन हो चुका था। वो स्ट्रेंजर कौन था? हमारा पेडलर। वो पेडलर अब बिल्कुल क्लीन था, साफ़ सुथरा था, नहा धो लिया था। जो वैलेट है उसने उसको नहला दिया था, उसकी दाढ़ी और बाल उसको काट दिए थे, शेविंग वगैरह कर दी थी उसकी, ठीक है। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट। उसको अच्छा सा सूट पहना के वैलेट लेकर आया बाहर, ठीक है। और वो सूट किसका था? आयरन मास्टर का वो सूट था। ही वोर अ वाइट शर्ट एंड स्टार्च कॉलर एंड ओल्ड शूज़। उसने वाइट शर्ट पहनी हुई थी, पूरे कपड़े पहने हुए थे, कॉलर अच्छे से कॉलर वाले बिल्कुल प्रेस हुए हुए। तो देखो ये उसको देखकर जो बट ऑल्दो हीज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज। अपने गेस्ट को इतना अच्छे से ड्रेसअप हुआ हुआ देखकर भी जो हमारा आयरन मास्टर था वो खुश नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता चल गया सच्चाई का, भैया ये कौन है, ये मेरा दोस्त कुछ नहीं है, ठीक है। ही लुकड एट हिम विद अ पक्कड ब्रो। तो एक उसको मतलब अपनी आईब्रोज को ऐसे चढ़ाकर उसकी तरफ देखता है गुस्से पे और चिल्लाता है। फिर वो कैसे बोलता है? वो चिल्लाता है व्हाट डज इट मीन, ही थंडर्ड। वो चिल्लाकर बोलता है कि ये क्या है, ठीक है। उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने जो फर्नेस की आधी अधूरी लाइट में जिस इंसान को देखा था वो कोई उसका ओल्ड कॉमरेड नहीं है, ठीक है, कोई और ही है वो। The stranger made no attempt to dissimulate. He saw at once that the splendor had come to an end. तो वो जो अजनबी है उसने कुछ भी डिसिमुलेट करने का, कुछ भी छुपाने का कोशिश नहीं किया, ठीक है। उसको पता चल गया कि भैया अब तो तूफान आने वाला, अब तो बहुत ज़्यादा गुस्सा बरसने वाला मेरे ऊपर, ठीक है। और इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड। वो कहता है कि देखो जी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप ही उठा के लाए हो मुझे वहाँ से, मैं तो वहाँ पे आराम से सो रहा था। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर। मैंने और कुछ दिखाने का प्रयत्न नहीं किया, मैं बस ये दिखा रहा था कि मैं एक गरीब सा व्यापारी हूँ, ठीक है। एंड आई प्लीडेड ऑन एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फौज। तो मैंने केवल क्या किया है, मैंने फौज में रहने की अनुमति मांगी और मैं वहाँ पे रुका हूँ, पर अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, ठीक है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स अगेन एंड गो अवे। और अब मैं क्या करूँ, क्या कर सकता हूँ, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, मैं अपने पुराने फटे कपड़े वापस पहन के यहाँ से चला जाऊँगा। वेल said the iron master, hesitating a little, it was not quite honest either, you must admit that, and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in this matter. तो वो धमकी देता है उसको कि देखो अब क्या, थोड़ा सा हेजिटेट करता हुआ कहता है कि ये सब इतना ज़्यादा तुम शरीफ मत बनो, ठीक है। ये दोनों तरफ से समझदारी नहीं हुई है यहाँ पर, अब तुम्हें मानना पड़ेगा। और तुम्हें मानना पड़ेगा क्या कि तुमने गलती करी है, तुम यहाँ पर आए हो, और अब मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि अगर शेरिफ तुम्हें यहाँ से ले जाए और तुम्हें वो भी गलत माने, ठीक है। तो जो हमारा रेड ट्रैप सेलर है, हमारा ट्रम्प है, वो गुस्से में जाता है, वो टेबल से टकराता है और टेबल पे ऐसे ज़ोर से हाथ मारता है, ठीक है, गुस्से में, और कहता है नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ द थिंग्स आर, ही सेड। वो कहता है कि अब देखो आयरन मास्टर, मैं तुम्हें बताता हूँ कि सब कुछ कैसा है। दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। ये पूरी दुनिया और कुछ नहीं है, बहुत बड़ा सा रेड ट्रैप है, ठीक है। All the good things that are offered to you are nothing but cheese and rinse and a bit of pork set out to drag a poor fellow into trouble. ये जो पूरी दुनिया है इसमें जो अच्छी चीज़ें ऑफ़र की जाती है कुछ नहीं है, मेरे जैसे गरीब लोगों को फंसाने के लिए जाल बिछाए जाते हैं। And if the sheriff comes now and locks up me for this, and then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork and
देन यू विल कॉच अप इन द ट्रैप। तो वो आयरन मास्टर को धमकी देता है कि अब अगर मेरे साथ ऐसा हुआ कि शेरिफ आता है, मुझे ले जाता, मुझे जेल में बंद कर देता है, तो तुम सोच लेना तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा होगा कि तुम पोर्क का या फिर अपने ग्रीड का एक बड़ा सा पीस लेने के लिए जाओगे और तुम ट्रैप में फंस जाओगे, तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, याद रखना, ठीक है। इस पर क्या होता है, द आयरन मास्टर बिगिन टू लाफ, आयरन मास्टर हंसने लगता है, ठीक है। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन एंड ऑन क्रिसमस ईव, बट नाउ गेट आउट ऑफ हेयर एज फास्ट एज यू कैन। तो ये जो हमारा लोहे का व्यापारी है वो कहता है कि मेरे गुड फेलो, मेरे अच्छे साथी, ये इतना भी बुरा नहीं है, इतनी बुरी तरह से नहीं कहा मैंने तुमसे, जो बात कही है उसका इतना ज़्यादा बुरा मत मानो, ठीक है। क्रिसमस की जो ईव है उस पर हम शेरिफ को अकेला छोड़ देते, शेरिफ को भाड़ में जाने दो, तुम यहाँ से चुपचाप से निकल जाओ, ठीक है, जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से चले जाओ, ठीक है, ऐसा वो कहता है। But just as the man was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us today. I don't want him to go. And with that she went and closed the door. तो ये जो हमारी एडला है, वो एडला जाकर उसको हमारे पेडलर को रोकती है कि मुझे लगता है कि इसको यहाँ से नहीं जाना चाहिए, इसको हमारे साथ रहना चाहिए और मैं नहीं चाहती कि यहाँ से जाए, और अब मैं गेट बंद कर दे रही हूँ, ठीक है। वो गेट बंद कर वहाँ से जो अंदर आ जाती है, ठीक है। What in the world are you doing? तुम ये क्या कर रही हो, ठीक है, ऐसे गुस्से में बोलता है आयरन मास्टर अपनी बेटी से। जो डॉटर है वो वहाँ पर चुपचाप से खड़ी रहती है, क्वाइट एम्बेरस होकर थोड़ी सी वहाँ पे खड़ी रहती है, उसको नहीं पता उसे क्या आंसर करना, बस उसने अपना काम कर दिया, ठीक है। दैट मॉर्निंग शी फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर एंड हंग्री रिच। तो वो कहती है कि वो ना सुबह से एडला देखो बहुत खुश होती है क्रिसमस ईव पर, वो सुबह से बहुत खुश होती है, किसी बेचारे इंसान की हेल्प करेगी, उसे घर जैसा फील कराएगी, उसके लिए क्रिसमस सेलिब्रेट करेगी, उसको सारी गुड थिंग्स ऑफर करेगी। तो एडला सुबह से बहुत ज़्यादा खुश थी, ठीक है। पर जैसे ही वो उसके जाने का आइडिया उसको आया कि वो उससे चला जाएगा उसके घर से, तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा और उसने इसलिए एकदम से जाकर वैगाबॉन्ड को रोक लिया और गेट बंद कर दिया, ठीक है, बीच में पड़ गई वो इसलिए। तो आई एम थिंकिंग ऑफ द स्ट्रेंजर हेयर सेड द यंग गर्ल। जो यंग गर्ल है एडला है वो कहती है कि मैं स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही हूँ। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, ये पूरे साल चलता रहता है एंड देयर इज़ प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज़ वेलकम एंड कैन फील होम लाइक। तो जो हमारी एडला है वो कहती है कि पूरे कंट्री में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर इस बेचारे गरीब इंसान को, इस वैगाबॉन्ड को रहने के लिए, सुकून से रहने के लिए जगह मिले, ठीक है, जहाँ पर इस सुकून से एक दिन बिता सके। जहाँ पे भी वो जाता है वहाँ से उसको भगा दिया जाता है। वो बेचारा पूरे साल इसी डर में घूमता रहता है कि उसको एग्जामिन या उसको गिरफ्तार किया जाएगा या उससे पूछताछ की जाएगी, इसी डर में वो घूमता रहता है। और मैं चाहती हूँ कि वो एक दिन खुशी का, एक दिन शांति का हमारे साथ बिताए, जस्ट वन होल ईयर, पूरे साल का एक दिन बस वो हमारे साथ अच्छे से बिताए, ठीक है। द आयरन मास्टर मम्मल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड। तो जो आयरन मास्टर है वो अपने मुँह में कुछ बुदबुदाता है, अपनी दाढ़ी में कुछ बोलता है। एंड ही कुड नॉट ब्रिंग himself to be oppose her. It was all a mistake, of course, she continued. But anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised to Christmas cheer. तो एडला अब भी जो हमारा आयरन मास्टर है वो अपनी बेटे के विरुद्ध कुछ बोल नहीं पाता है, ठीक है। और अब भी एडला कहती है, एडला बोलना बंद नहीं करती, एडला कहती है कि मैंने माना कि ये सब गलती से हुआ है, पर फिर भी जिस इंसान को हमने क्रिसमस उसके साथ सेलिब्रेट करने का प्रॉमिस किया, उसको अपने घर पे इन्वाइट किया है, उसको हम ऐसे नहीं भगा सकते, उसके साथ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। यू डू प्रीच वर्स है ना पार्सन सेड द आयरन मास्टर। तो आयरन मास्टर कहता है कि तुम एक प्रीस्ट से भी ज़्यादा गंदा धर्म का प्रचार करती हो, ठीक है। वो कहती है कि तुम बहुत अलग तरीके से धर्म सिखाती हो, ठीक है, धर्म का प्रचार करती हो, क्योंकि वो एकदम डिबेट करे जा रही थी ना, उससे उसको तर्क पे तर्क दिए जा रही थी। तो वो कहती है कि तुम एक हमारा जो आयरन मास्टर है वो कहता है कि तुम एक प्रीस्ट से भी ज़्यादा बदतर धर्म का प्रचार करती हो, ठीक है, मतलब रूल सिखाती हो, धर्म सिखाती हो। तो आगे क्या होता है, आयरन मास्टर कहता है कि बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम अपनी गलती पर पछतावा ना हो, तुम्हारी ये गलती ना हो, तुम्हें इस पर कोई पछतावा ना हो। जो यंग गर्ल है वो स्ट्रेंजर को ले जाती है हाथ पकड़ कर टेबल तक और वहाँ उसको बिठा देती है कि अब तुम बैठो और खाना खाओ, ठीक है। और फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन। अब वो देख लेती है कि उसके पापा जो हार मान गए हैं, तब वो अपने पेडलर को ले जाती है हाथ पकड़कर और बिठा देती है उसको टेबल पर कि आप बैठो और खाना खाओ, ठीक है। द मैन विद द रेड रैप सेड नॉट अ वर्ड। वो कुछ भी नहीं बोलता और बस वो खाना खाने लगता है, ठीक है। और
फिर वो थोड़े टाइम में जो यंग गर्ल है हमारी एडला, उसको ध्यान से देखता रहता है। वो सोचता रहता है कि इसने आखिर ऐसा क्यों किया, इसके पीछे इसका क्या सोच रही होगी, ये सब कुछ वो सोचता रहता है, उसके दिमाग में चलता रहता है। ठीक है, रैम्स जो में क्रिसमस ईव शुरू हो जाती है। ठीक है, तो एक क्रिसमस ईव निकल जाती है, अगली क्रिसमस ईव चल रही होती है। ठीक है, पर जो स्ट्रेंजर है वो कुछ भी मुसीबत नहीं करता है, वो बस सोता रहता है वहाँ पर। उसके घर में कुछ भी नहीं करता, वो बस खाता और सोता है। ठीक है, वो सोफे पर गेस्ट रूम में सोता रहता है। ठीक है, एक बार वो सोफे पर लेट जाता है, उसके बाद लगातार सोता रहता है। फिर उसको उठाया जाता है क्रिसमस फेयर के लिए, फिर वो क्रिसमस के खाने के लिए, फीस्ट के लिए उसको उठाया जाता है। वो खाना वाना खाता है, उसके बाद वो फिर सो जाता है। ठीक है, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी सालों से चैन की नींद, सुकून की नींद नहीं सोया है, जैसे कि वो सेफली यहाँ पर फील कर रहा था। ठीक है, इन द इवनिंग में उसको उठाया जाता है, क्रिसमस ट्री की लाइट्स को जलाया जाता है। वो उठता है, थोड़ी देर वहाँ पर खड़ा होता है ड्राइंग रूम में। ठीक है, जैसे ही वो थोड़ी सी कैंडल लाइट्स को जलाता है और उसके बाद वो फिर वहाँ से गायब हो जाता है। ठीक है, 2 घंटे बाद उसको फिर जगाया जाता है। वो खाना खाने के लिए क्रिसमस फिश खाता है, पोरिज खाता है। ठीक है, वहाँ पर उसको डाइनिंग रूम में बुलाया जाता है। वो खाना वाना खा के फिर वो क्या करता है, वहाँ पर खड़े हुए हर इंसान को थैंक यू करता है, फिर वहाँ से चला जाता है, सो जाता है। ठीक है, और जब वो सोने से पहले जब वो सभी लोगों को थैंक यू करता है तो वो एडला को भी थैंक यू करता है। ठीक है, और एडला जो है वो उससे कहती है कि जो आपको ये सूट आपने पहना हुआ है, फादर का जो सूट आपको दिया, आपको वापस करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए क्रिसमस का प्रेजेंट है। ठीक है, और आप चाहो तो अगली क्रिसमस ईव भी आकर हमारे साथ स्पेंड कर सकते हो, हमारे घर पर रुक सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपका वैसे ही स्वागत किया जाएगा और आपको कोई परेशानी महसूस नहीं होगी, कोई भी मुसीबत आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। ठीक है, तो रेड ट्रैप सेलर जो होता है वो इसका कैसे भी जवाब नहीं देता, वो बस उस लड़की को देखता रहता है बहुत ज़्यादा आश्चर्य के साथ और वहाँ से चला जाता, जाकर सो जाता है। ठीक है, फिर से वो जाके सो जाता है और उसके बाद क्या होता है, फिर से वो जाकर सो जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन सूट गुड रीज़न। अब देखो अगले दिन आयरन मास्टर और उसकी बेटी को चर्च जाना होता है, वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं और वो मेहमान को अपने घर पर छोड़कर चले आते हैं सोता हुआ ही। ठीक है, वो लोग वहाँ से चले आते हैं चर्च, और जब वो 10 बजे के करीब चर्च से वापस आ रहे होते हैं तो जो हमारी एडला बहुत ज़्यादा उदास बैठी हुई होती है, सर झुकाए, क्योंकि उसने एक न्यूज़ सुनी है चर्च में कि जो ओल्ड क्रॉफ्टर है, जो आयरन फैक्ट्री में काम करता है ओल्ड क्रॉफ्टर, उसके किसी ने पैसे चुरा लिए हैं, उसको चोरी का सामना, मतलब उसकी चोरी हो गई है घर पे। ठीक है, एंड किसने चुराया है, उसको किसने ठगा है, एक रेड ट्रैप सेलर ने, जो कि आसपास रेड ट्रैप बेचता हुआ फिरता है, ऐसे एक रेड ट्रैप सेलर ने उसको ठग लिया है। ठीक है, तो ये उसको न्यूज़ मिलती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। येस, दैट वॉज अ फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस, सेड हर फादर, आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम। तो जो हमारा आयरन मास्टर है वो एडला को ताना मारते हुए कहता है कि ये वही इंसान है जिसे तुमने, ये वही अच्छा इंसान है जिसे तुमने अपने घर में रहने के लिए जगह दी है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे घर में कितनी चांदी की चम्मचें बची होंगी अब हमारी अलमारी में। ठीक है, उसको लगता है कि जो हमारा आयरन मास्टर है वो सब चीज़ चुरा कर चला गया होगा। ठीक है, द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट वेदर द स्ट्रेंजर वॉज स्टिल देयर। तो गाड़ी जो है वो मुश्किल से ही घर की सीढ़ियों के आगे रुकी होगी कि जो हमारा आयरन मास्टर है वो वैलेट से पूछता है कि क्या वो जो स्ट्रेंजर अंदर था वो चला गया वहाँ से, या वो अभी भी है। ठीक है, ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च दैट द मैन वाज अ थीफ। तो वो तभी उसको बताता है कि उसने सुना है कि चर्च में सुना है कि वो आदमी जो है वो एक चोर है। ठीक है, द वैलेट आंसर्ड दैट द फेलो हैड गॉन एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल। On the contrary, he had left behind a little package which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas present. तो वैलेट जब बताता है कि वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके गया, वो यहाँ से चला गया है और वो अपने पीछे मतलब घर में एक क्या छोड़ कर गया है कि लिटिल पैकेज, एक छोटा सा पैकेज छोड़ कर गया मिस विलमैनसन के लिए, कि वो उसके लिए क्रिसमस प्रेजेंट छोड़ कर गया कि इसको वो एक्सेप्ट करें काइंडनेस के साथ। ठीक है, फिर जो एडला है वो जाती है और क्रिसमस पैकेज को खोल कर देखती है, गिफ्ट को, वो बहुत बुरी तरह से रैप किया हुआ होता है कि जो भी उसके अंदर होगा वो एक बार में दिखाई दे जाता है। तो जो हमारी एडला है वो खुशी से चिल्ला उठती है क्योंकि उसके अंदर एक छोटा सा रेड रैप मिलता है गिफ्ट में। ठीक है, और उसके अंदर 30 क्रॉनर्स होते हैं, जो 10-10 के क्रॉनर्स वाले बिल्स थे ना, वो उसके अंदर मिलते हैं रेड रैप के अंदर। बट दैट वाज नॉट ऑल, बस इतना ही नहीं था, उसमें एक लेटर भी था। ठीक है, वो लेटर जो है रेड रैप ने खुद लिखा होता है बड़े बड़े गंदे अक्षरों में। ठीक है, टेढ़े मेढ़े अक्षरों में एक लेटर उसने लिखा होता है एडला के लिए, और वह एडला को बोलता है, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न इफ एज आई वॉज अ रियल कैप्टन।
तो कहता है कि ऑनर्ड एंड नोबल मिस, बहुत अच्छी है युवती वो, ठीक है, जो हमारी मिस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, ऑनर्ड है, नोबल है, ठीक है, बहुत अच्छी है। तो उसको कहता है कि आपने मेरे साथ पूरे दिन बहुत अच्छे से व्यवहार किया, ठीक है, सम्माननीय, ऑनर्ड मतलब सम्माननीय मिस, आपने मेरे साथ पूरे दिन बहुत अच्छे से व्यवहार किया, ठीक है, जैसे कि मैं असली एक कप्तान हूँ ऐसा फील कराया मुझे, ठीक है, और मैं भी आपके साथ नेक रहना चाहता हूँ, मैं कोई चोरी वोरी नहीं करूँगा, ठीक है, मैं ऐसे ही बिहेव करूँगा आपके साथ जैसे मैं असली कैप्टन हूँ, ठीक है। और कहता है फॉर आई डू नॉट वांट टू बी एम्बेरस्ड दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ, तो कहता है कि मैं आपको एम्बेरस नहीं करना चाहता हूँ कि आपने अपने घर में एक चोर को जगह दी, पर प्लीज़ क्या आप मेरे लिए ये जो पैसे हैं वो उस ओल्ड मैन को वापस कर सकते हैं, उस ओल्ड मैन को वापस कर सकते हैं जो कि रोड साइड में रहता है और वो एक हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बेट फॉर वैंडरर्स, जो कि अपने घर की खिड़की पर हम जैसे गरीबों को फंसाने के लिए जाल बिछा कर रखता है, लेदर के पाउच टांग कर रखता है, पैसे टांग कर रखता है अपनी खिड़की पर। तो उस ओल्ड मैन को प्लीज़ आप ये पैसे वापस कर सकते हैं मेरे लिए। द रैट ट्रैप इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट हु वुड हैव बीन कॉच इन दिस वर्ल्ड्स रैट ट्रैप। तो कहता है कि जो रैट ट्रैप मैं आपको दे रहा हूँ ये गिफ्ट है उस चूहे की तरफ से जो कि इस वर्ल्ड के रैट ट्रैप में फंस चुका है, और इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू बी कैप्टन, वो बोलता है कि ये जो चूहा है उस चूहे की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है रेड ट्रैप, जो कि इस वर्ल्ड के बेट में फंस जाता है, इस वर्ल्ड के चूहेदान में फंस जाता अगर आप उसको कैप्टन की तरह ट्रीट ना करती, उसके अंदर की अच्छाई को ना जगाती तो वो फंस जाता, ठीक है। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वोन्सटेल। तो लास्ट में जो हमारा पेडलर है वो साइन करता है नीचे कैप्टन वोन्सटेल के नाम से, ठीक है, वो लेटर लिखता है और लास्ट में वो कैप्टन वोन्सटेल के नाम से ही उस पर साइन करता है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, यहीं पर ही चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो एक रैट ट्रैप सेलर की सोच यहाँ पर बताई गई है और उसने अपनी सोच से किस तरीके से एडला ने अपने बिहेव से उसके अंदर की अच्छाई को जगाया, ये यहाँ पर बताया गया है। इसी के साथ ही पूरा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।